बाकी कथा सत्संग प्रवचन जितने हैं उनका मतलब ही केवल यह है कि आप भजन में लग जाएं। कभी आपका मन और मन का एक स्वभाव है, क्या मन का एक स्वभाव है, उसको एक चीज लगातार अच्छी नहीं लगती, उसको बदलाव चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? मनानां बंधनस्य मोक्षस्य कारणम। क्या? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हम मन के अनुसार चलेंगे तो मन मजबूत होगा, आत्मा कमजोर हो जाएगी। तो मन को मारना है। कभी आप देखो, करके देखना। हमारे सभी ऋषियों ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन आपका कहेगा ये राम 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 कब तक? चलो उठो। वो परिवर्तन चाहता है क्योंकि मर जाएगा। अगर ज्यादा देर राम राम करेगा, भजन करेगा, तो उसकी मौत हो जाएगी। अब मौत कौन चाहता है? और उसकी मौत और भगवान का प्रागट्य। आपका मन ही पर्दा है और उसी पर्दे के पीछे ठाकुर जी खड़े। पर्दा गिराना बड़ा कठिन। पर्दा गिरा कि निराकार चाहते हैं तो निराकार और साकार चाहते हैं तो साकार। लेकिन मन का विनाश, हमारे महर्षि रमण कहते हैं मन का नाश कर दो, आनंद की धारा चल जाए। ये मन ही परम वैरी है और यही परम मित्र भी हो जाता है। अगर इसको शिक्षित कर दिया जाए तो आप भजन करने बैठेंगे, मन को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसका स्वभाव ही चंचलता है। अगर चंचलता मिटा दी जाएगी तो मन मर जाएगा। तो भजन करने वाले जानते हैं, भजन कर रहे हैं, मन कहता उठो, काहे भैया तुम्हारे गुलाम है। कहा हम तो भगवान के गुलाम हैं, तुम्हारे गुलाम थोड़े हैं। तो मन निष्क्रिय हो जाता है, आत्म प्रकाश हो जाता है। भगवत प्रकाश, आत्म प्रकाश, निर्विचार मन की अनुपस्थिति हुई। मन शांत हुआ। शांत हुआ कि मन ही नहीं रहा। शांत मन नाम की कोई चीज नहीं है। चंचलता ही मन का स्वभाव है। तो कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। राधे 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 राधे। अच्छा, तो आप लोग एक प्रयोग करना, मेरे कहने से एक प्रयोग करना, कभी भी करना, चाहे अच्छे से हैं या परेशान हैं, चंचल हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कैसी भी स्थिति है, एक प्रयोग करना। आप बैठे हैं कुछ देर के लिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 20 मिनट, जो भी आपकी जो इच्छाएं उठें उनको कार्य रूप में परिणित न होने दें। बैठे हैं, मन कहे कि लेट जाए, नहीं लेटेंगे। कोई काम करने को कोई इच्छा उठे, आप प्रयोग करना, इच्छाएं उठेंगी। किसी को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कहीं जाना चाहेंगे, तो आप प्रयोग कर रहे हैं कि इतना देर, 1 घंटे कुछ नहीं करना। माने जो इच्छा उठ रही है उसको उठने देना है, उसको क्रिया रूप में परिणित नहीं होने देना। क्या? इच्छाएं उठ रही हैं मेरे अंदर, उनको मैं क्रिया रूप में परिणित नहीं करूंगा। तो उठ रही है, ठीक है, उठ के
चित्त वृत्ति निरोध मनानाम बंधनस्य मोक्षस्य कारणम। और हमारे यहाँ लोगों ने गाया, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। तो ये मन की इच्छाएं जो उठ रही हैं उन्हीं के पीछे हम जा रहे हैं। और जिस दिन आप उन इच्छाओं के पीछे नहीं जाएंगे, आप आत्मवान हो जाएंगे। सारी साधनाओं का निचोड़ यही है, जिस समय आप इच्छाओं के पीछे नहीं जाएंगे, स्थिर रहेंगे, उसी दिन आप अपने में आ जाएंगे, उसी दिन आप भगवान में आ जाएंगे। कभी भी आप प्रयोग करके देखना, कुछ देर के लिए, जितना टाइम है आपके पास, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी टाइम है, कुछ देर इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित नहीं होने देना। इच्छा उठने में उसके साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए हमारे यहाँ गाया गया, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारे आपकी कौन से सबसे बड़े मित्र हैं जानते हैं? सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़ी, इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में कोई दुश्मन आपका नहीं, इस दुनिया में कोई आपका मित्र नहीं। केवल 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 आपकी अच्छी आदतें आपके मित्र हैं, आपकी खराब आदतें ही आपके शत्रु। धन्य हैं वे, बुद्धिमान हैं वे जो खराब आदतों को, बुरी आदतों को पूर्ण संकल्प के द्वारा परित्याग कर देते हैं और अच्छी अच्छी आदतों को अपने भीतर लाते हैं। जी, यही है जीवन का निचोड़ है। इसके लिए हमें सुसंग, सत्संग में जाना। जो जो बुराइयां हैं वो सत्संग आईना है। सत्संग में हम जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संत पुरुषों के पास बैठेंगे तो हमको अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगी। प्रथम तो आधा काम बुराइयां दिखाई पड़े, आधा काम हो गया। आधा काम हमारा हो गया। लोगों को अपनी बुराइयां ही नहीं दिखती। कैसे दिखें? चेहरा तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप आईने के पास नहीं जाएंगे। और आईना है सत्संग, आईना है शास्त्र। शास्त्र का अध्ययन करें, उठा लें गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, भगवान की वाणी, वहां उस आईने में अपने को देखें तो अपनी कमियां, अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगी। चले जाइए सत्संग में, संतों के पास। सत्संग आईना है। आधा काम तो हमें अपनी बुराइयां दिखाई पड़ने लगे, आधा काम हो गया। और फिर आधा काम है उनको मिटा देना, उनकी जगह अच्छी आदतें लाना। जैसे कोई खेत है, उसके अंदर नदार जम गया, बिलायती बबूल जम गए, तरह तरह के झाल झंखाड़, उनको काट के फेंकना, उसमें सुंदर सुंदर पौधे लगाना। ऐसे हम जीवन में बुरी आदतों रूपी कटरीले खराब पौधों को उखाड़ के फेंक देंगे, उनकी जगह बढ़िया बढ़िया पुष्प, बढ़िया बढ़िया फलदार वृक्ष लगाएं। ये जीवन है, यही बुद्धिमानी है। अपनी बुरी आदतों, खराब आदतों को बिल्कुल संकल्प के द्वारा सत्संग में जा के भगवान का भजन करके, ध्यान करके, जितनी गंदी आदतें उनको त्याग करना और जितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं उनको जीवन में लाना। यही अच्छी आदतें हमारी मित्र हैं, तो यही बुरी आदतें हमारी
शत्रु की हमारे यहाँ गाया गया। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हमारे आपकी कौन से सबसे बड़े मित्र हैं जानते हैं? सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़ी, इस दुनिया में कोई नहीं। इस दुनिया में कोई दुश्मन आपका नहीं, इस दुनिया में कोई आपका मित्र नहीं। केवल 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 आपकी अच्छी आदतें आपके मित्र हैं, आपकी खराब आदतें ही आपके शत्रु। धन्य हैं वे, बुद्धिमान हैं वे जो खराब आदतों को, बुरी आदतों को पूर्ण संकल्प के द्वारा परित्याग कर देते और अच्छी अच्छी आदतों को अपने भीतर लाते हैं। जी, यही है जीवन का निचोड़ है। इसके लिए हमें सुसंग, सत्संग में जाना। जो बुराइयां हैं वो सत्संग आईना है। सत्संग में हम जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संत पुरुषों के पास बैठेंगे तो हमको अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगी। प्रथम तो आधा काम बुराइयां दिखाई पड़े, आधा काम हो गया। आधा काम हमारा हो गया। लोगों को अपनी बुराइयां ही नहीं दिखती। कैसे दिखें? चेहरा तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप आईने के पास नहीं जाएंगे। और आईना है सत्संग, आईना है शास्त्र। शास्त्र का अध्ययन करें, उठा लें गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, भगवान की वाणी, वहां उस आईने में अपने को देखें तो अपनी कमियां, अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगी। चले जाइए सत्संग में, संतों के पास। सत्संग आईना है। आधा काम तो हमें अपनी बुराइयां दिखाई पड़ने लगे, आधा काम हो गया। और फिर आधा काम है उनको मिटा देना, उनकी जगह अच्छी आदतें लाना। जैसे कोई खेत है, उसके अंदर नदार जम गया, बिलायती बबूल जम गए, तरह तरह के झाल झंखाड़, उनको काट के फेंकना, उसमें सुंदर सुंदर पौधे लगाना। ऐसे हम जीवन में बुरी आदतों रूपी कटरीले खराब पौधों को उखाड़ के फेंक देंगे, उनकी जगह बढ़िया बढ़िया पुष्प, बढ़िया बढ़िया फलदार वृक्ष लगाएं। ये जीवन है, यही बुद्धिमानी है। अपनी बुरी आदतों, खराब आदतों को बिल्कुल संकल्प के द्वारा सत्संग में जा के भगवान का भजन करके, ध्यान करके, जितनी गंदी आदतें उनको त्याग करना और जितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं उनको जीवन में लाना। यही अच्छी आदतें हमारी मित्र हैं, तो यही बुरी आदतें हमारी शत्रु हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। कहा मैं तो उन संतन का दास, मैं तो उन
संतन का